अस्सलाम वालेकुम। जेएनए न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक अहम इंकिशाफ के साथ। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर ने इंकिशाफ किया है कि उनकी जमात माजी में भारत से रकम लेती रही है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि भारत से ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ मुझ पर इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं। 90 की दहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सफारतकार से मेरी मुलाकात कराई। भारतीय सफारतकार से पार्टी के हुक्म पर लंदन में मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि भारत से ली गई रकम का 1 रुपया भी अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। भारत से पैसे लेकर हमेशा पार्टी क़यादत को दिए। उनका कहना है कि मेरा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर इमरान फारूक को जलील करके पार्टी से निकाला गया। मुअत्तल करने का मकसद ही जलील करना था। कत्ल और गारत के तमाम कामों में एमक्यूएम पाकिस्तान मुलव्विस थी। कराची में कत्ल और गारत करने वाले आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। मोहम्मद अनवर का मजीद कहना है कि एमक्यूएम को तोड़ने की दुश्मनों की ख्वाहिश को बानी मुत्तहिदा ने खुद पूरा कर दिया। अमरीकी शहरी का बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने का केस संथिया डॉनरिची के इंदराज मुकदमा के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने केस की समाअत की। संथिया डॉनरिची अपने वकील इमरान फिरोज के साथ अदालत के सामने पेश हुई। सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। सरदार अख्तर मेंगल ने अपने मुतालबात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी मुलाकात में शरीक थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल ने अपने मुतालबात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया और आइंदा की मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की। इस हवाले से मजीद अपडेट देंगे हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी। जी शराज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत से नाराज जमात के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने इस्लामाबाद में जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की। मुलाकात में जमात उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी शरीक हुए। सरदार अख्तर मेंगल ने अपने बात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया और आइंदा की मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। इस मौके पर सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान से ताल्लुक है। इस वक्त भी यूएई के साथ बलूचिस्तान में अपोजिशन में है। एक साहब ने सवाल किया कि क्या आप अपोजिशन का हिस्सा बन गए हैं, जिसके जवाब में सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि बातचीत चल रही है, अपोजिशन के साथ नजदीकियां बढ़ रही है। जिस दिन हम अपोजिशन में आ गए तो अपोजिशन को सही अपोजिशन करके चलाएंगे। सरदार अख्तर मेंगल का मजीद कहना था कि रियासत और रियासती इदारे और हुकूमत दो टोक अल्फाज में कह दे कि हमारे मुतालबात जायज नहीं है। अगर हमारे मुतालबात गैर आईनी है तो हम किसी और का दरवाजा खटकाएं या फिर मुर्शिद की दरगाह पर जाए। जी बहुत शुक्रिया शराज। नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा। रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ नगमे नशर। लद्दाख की वादी गलवान में चीन के साथ हालिया झड़पों के बाद मोदी हुकूमत की फिस्ताई पॉलिसियों के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो गए हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग की इतलात के मुताबिक नेपाल के रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ नगमे नशर होना शुरू हो गए हैं, जो भारतीय सूबे उत्तराखंड में भी सुने जा सकते हैं। उधर भारतीय सूबे कर्नाटक में 5 अफराद के एक गिरोह ने गाय का गोश्त ले जाने पर एक मुसलमान ड्राइवर पर हमला किया है। पुलिस के मुताबिक रशीद कानूनी तौर पर गाय का गोश्त ले जा रहा था, ताहम इसे रोक लिया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता हफ्ते बजरंग दल के 6 कारकुनों को मवेशियों के ताजिर पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था। चंद टकों के लिए सैटेलाइट टाउन पब्लिक पार्क को उजाड़ दिया गया। गवर्नमेंट के खजाने को लाखों रुपए का टीका लगा दिया गया। जंगले, झूले, बच्चों के खिलौने, चार दीवारी गिरा दी गई। रावलपिंडी जिले इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, चंद रुपयों के ठेके के लालच में सैटेलाइट टाउन की दहाइयों पुराने तफरीही पब्लिक पार्क का हुलिया बिगाड़ दिया गया। मजबूत चार दीवारी, लोहे की मजबूत ग्रिल को गिरा दिया गया। इस पर सितम जरीफी के लाखों की मालियत के झूले, बच्चों के खिलौने और सरसब्ज शादाब घास और दरख्तों को भी उजाड़ दिया गया। बच्चों की मोशन राइड भी बंद कर दी गई। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब इस घनाउनी अमल का सख्ती से जायजा ले और सरकारी खजाने को जहरीला टीका लगाने और पब्लिक तफरीही पार्क सैटेलाइट टाउन को कबाड़ बनाने के मुर्तकिब अफराद को सजाएं दी जाएं।
सोशल मीडिया पर इंतकाल की झूठी खबरें, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद इरफान नाराज। मोहम्मद इरफान का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनकी मौत से मुतालिक चलने वाली झूठी खबरों पर वो सख्त रंजीदा हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में मोहम्मद इरफान ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनल मेरी कार एक्सीडेंट में मौत से मुतालिक झूठी खबरें चला रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मेरे से मुतालिक चलने वाली झूठी खबरों से मेरी फैमिली और दोस्त अहबाब परेशान हुए। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिला रावलपिंडी की तहसील कहूटा के अजीम सपूत कैप्टन सबी इब्राल पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई गांव पनियाली तहसील कहूटा में सपुर्द खाक कर दिए गए। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन सबी इब्राल वजीरिस्तान के इलाका घरों से 5 किलोमीटर जनूब मशरक में सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे जब दहशतगर्दों की एक पार्टी ने इन पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि जवाबी फायरिंग से कैप्टन सबी इब्राल और सियासी अहमद वतन पर कुर्बान हो गए। कैप्टन सबी इब्रार शहीद की 7 माह कबल शादी हुई थी। पाक फौज की तरफ से कैप्टन सबी इब्रार के वालिदैन को कौमी परचम और शहीद की वर्दी पेश की गई। इस मौका पर कैप्टन सबी इब्रार के वालिद ने बेटे की शहादत को काबिल फख्र करार देते हुए कहा, मुझे बेटे की शहादत पर फख्र है और मैं अपने दूसरे 2 बेटे भी मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब बात हो जाए कुछ मौसम की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम महकमा मौसमियात ने जून के आखिरी हफ्ते में बारिशों की पेशगोई कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN हनफा राजा से। जी हनफा राजा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों से काफ़ी गर्मी है इस्लामाबाद में और आज भी जुड़वां शहरों में दिन के वक्त मौसम गर्म और खुश रहेगा। तमाम महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में मानसून की बारिशों की पेशन गोई की गई है, जबकि जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। तमाम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशन गोई की गई है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 40, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हनफा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाक पतन में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। लोग घरों में महफूज हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी मजीद गर्मी पड़ने का इम्कान मौजूद है। पाक पतन से बता रहे हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ पीर मोहम्मद शाह चिश्ती। जी पीर मोहम्मद शाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हम उनसे राब्ता करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए JNN।